गाइस स्वैप दिस साइड एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक हेपेटाइटिस वायरस बी। हेपेटाइटिस वायरस बी वैसे तो हेपेटाइटिस इज अ लार्ज टॉपिक एंड इसके अंदर हेपेटाइटिस वायरस ए बी सी अलग अलग आते हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट है आपके माइक्रोबायोलॉजी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जो एग्ज़ाम्स में अक्सर जो एक पूरा आउट ऑफ द मैनी क्वेश्चंस, अगर आपके से हेपेटाइटिस बी से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा आपके, सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेपेटाइटिस वायरस बी। तो इसलिए हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं हेपेटाइटिस वायरस बी को। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेपेटाइटिस वायरस बी जो है बेसिकली फैमिली हेप्डेनेविरिडे से बिलोंग करता है। इट बिलोंग्स टू द फैमिली हेप्डेनेविरिडे एंड मॉर्फोलॉजी इफ वी सी, सो हेपेटाइटिस वायरस बी जो होगा ये कॉम्प्लेक्स वायरस है। सो 42 नैनोमीटर का होता है, डबल शेल पार्टिकल है। इसका आउटर सरफेस और एनवेलप जो होता है इसमें वो उसमें ऑफ हेपेटाइटिस बी वाला सरफेस बी एंटीजन होता है, उसका आउटर सरफेस पे सरफेस एंटीजन होता है हेपेटाइटिस बी का। और एनक्लोजेस एंटी का इनर आइकोसाहेड्रल 27 नैनोमीटर का न्यूक्लियो कैप्सिड होता है, जिसको कोर पार्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कोर एंटीजन होता है। बाहर की तरफ सरफेस एंटीजन होता है जो HbS Ag को हम डिनोट करेंगे जिससे, एंड अंदर की तरफ जो कोर एंटीजन है उसको HbcAg से डिनोट करेंगे। ऑल्सो इनसाइड कोर जीनोम देखने को मिलता है जो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड डीएनए पॉलीमरेज है। ऑस्ट्रेलिया एंटीजन जो होता है वो सब्सिक्वेंटली एस्टेब्लिश होता है टू बी द सरफेस कंपोनेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। जो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन है वो सब्सिक्वेंटली एस्टेब्लिश है सरफेस कंपोनेंट का हेपेटाइटिस बी वायरस का। ऑल्सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अगर हम करेंगे हेपेटाइटिस बी के ऑफ द सीरा ऑफ द हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स का, तो हमको 3 टाइप के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस पेशेंट्स के सीरा की, तो आपको 3 टाइप के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज स्फेरिकल पार्टिकल, सेकंड इज ट्यूबुलर, थर्ड इज डबल शेड स्फेरिकल पार्टिकल। सो स्फेरिकल पार्टिकल, ट्यूबुलर, डबल शेड स्फेरिकल पार्टिकल। स्फेरिकल पार्टिकल और ट्यूबुलर कौन से होते हैं, एंटीजेनिकली आइडेंटिकल होंगे ये वाले, और डबल शेल स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो होगा वो आपके डीन पार्टिकल होगा। इसके अलावा एंटीजेनिक स्ट्रक्चर जो होता है, अगर हम हेपेटाइटिस बी का एंटीजेनिक स्ट्रक्चर देखें, सो हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन देखने को मिलेंगे, HbSAg से डिनोट करेंगे जिसको आप। उसके अलावा कोर एंटीजन जो डीप में मिलते हैं आपको, कोर साइड में मिलते हैं, इनसाइड द कोर ऑफ द जीनोम। तो आपको बेसिकली हेपेटाइटिस बी वायरस के कोर एंटीजन देखने को मिलेंगे जिसको HbCAg से डिनोट करेंगे। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी के प्री कोर एंटीजन देखने को मिलेंगे जिसको HbEAg से डिनोट करेंगे आप। उसके अलावा वायरल जीन्स और एंटीजन्स देखने को मिलते हैं। सो ये पूरा एंटीजेनिक स्ट्रक्चर होता है। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में हमने देखा HbS, HbCAg एंड HbEAg। तो ये सब से हम डिनोट करेंगे एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स को। ऑल्सो अब हम देखेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। सो हेपेटाइटिस वायरस बी ट्रांसमिट कैसे होता है, ये पेरेंटिरल रूट से होता है, जैसे इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, डिफरेंट डिफरेंट नर्व मतलब इंजेक्शन के थ्रू, पेरेंटिरल मोड के थ्रू हो सकता है ट्रांसमिशन इसका। ऑल्सो पेरीनेटल ट्रांसमिशन हो सकता है, और इसको इट कुड बी सेक्शुअल ट्रांसमिशन also. These are the modes of the transmission. After the modes of the transmission there is the clinical features. So clinical features क्या है हेपेटाइटिस वायरस बी के। सो ऑनसेट जो होता है हेपेटाइटिस वायरस बी का, ऑनसेट स्लो होता है और यूजुअली जो है इंसीडियस होता है, बट ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इसका 6 वीक से लेकर 6 मंथ्स तक हो सकता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। अगर हम इसका कोर्स ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस बी देखें, द कोर्स ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस बी virus infection, it can be divided into 3 phases. First is the periecteric phase, another is the ecteric phase, and the another is convalescent phase. So basically 3 phases होते हैं. First is periecteric phase, second is ecteric phase, and third is convalescent phase. सो पेरिएक्टेरिक फेज में क्या होता है, पेशेंट डेवलप्स मैलीज, एनोरेक्सिया एंड नोजिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे 3 फेजेस में। पहले फेज में पेशेंट को पेरिएक्टेरिक जो फेज होगा उसमें मैलेज, एनोरेक्सिया एंड नोजिया, वॉमिटिंग इस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एक्टेरिक फेज में क्या होगा, पेशेंट जो है उसको जॉन्डिस हो जाएगा, पेल स्टूल्स देखने को मिलेंगे एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट वन इज़ द कन्वेल्सेंट फेज। तो कन्वेल्सेंट फेज में क्या देखने को मिलेगा, इस फेज ये जो है लंबा फेज होगा और इट ड्रॉज आउट विद एनालाइज एंड द फैटिक। इसमें क्या होगा, एमेलीज एंड द फैटिक देखने को मिलेगा इसके अंदर जो लंबे टाइम तक चलेगा। सो बेसिकली हमने देखा हेपेटाइटिस वायरस के 3 फेजेस होते हैं, पेरिक्टेरिक फेज, एक्टेरिक फेज एंड कॉन्वेल्सेंट फेज।
उसके अलावा हेपेटाइटिस बी के अगर कैरियर की बात करें तो हेपेटाइटिस बी के 2 टाइप के अलग अलग कैरियर्स होते हैं, जैसे सुपर कैरियर्स होते हैं। उसके सुपर कैरियर कौन से होते हैं? सुपर कैरियर जो होंगे उस उनके अंदर हेपेटाइटिस जो बी का उसका ई जीन होगा, दैट इज़ जो हमने बोला था उसका वो एंटीजन प्रेजेंट होगा, दैट इज़ हेपेटाइटिस बी का प्रीकोर एंटीजन प्रेजेंट होगा इन द ब्लड एंड आर हाईली इन्फेक्शियस। तो सुपर कैरियर्स वो होंगे जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी का प्रीकोर एंटीजन प्रेजेंट होगा ब्लड में और वो हाईली इन्फेक्शियस होंगे। और सिंपल कैरियर कौन से होंगे? सिंपल कैरियर जो है वो ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो हेपेटाइटिस बी के अगर आपको पेशेंट्स देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर आपको सिंपल कैरियर्स देखने को मिलेंगे, सिंपल कैरियर पेशेंट देखने को मिलेंगे। दे आर द मोर कॉमन टाइप ऑफ कैरियर जिनमें कोई हेपेटाइटिस बी का प्रीकोर एंटीजन नहीं होता और इसमें और उनके में लो लेवल ऑफ हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन देखने को मिलता है उनके बॉडी में। और लेबोरेटरी डायग्नोसिस, अगर हम हेपेटाइटिस बी वायरस का लेबोरेटरी डायग्नोसिस देखें लैब में क्या होता है, तो इट इज़ कैरिड आउट बाय डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंटीजन। कैसे कैरिड आउट करते हैं हेपेटाइटिस बी के डिटेक्शन को एंड एंटीबॉडीज़? आप डिटेक्शन कैसे करोगे? बेसिकली वायरल मार्कर्स का। तो डिफरेंट वायरल मार्कर्स का डिटेक्शन कैसे करेगा? जैसे सबसे पहले अगर हम हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन की बात करें तो इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, इट इज़ अ रिकॉग्नाइज एज ए स्पेसिफिक मार्कर। जो हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन है वो स्पेसिफिक मार्कर की तरह हम उसको मानते हैं। इट इज़ रिकॉग्नाइज एज अ स्पेसिफिक मार्कर फॉर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। इट इज़ द फर्स्ट मार्कर टू अपीयर इन द ब्लड आफ्टर इन्फेक्शन। पहला मार्कर होता है जो ब्लड में आता है इन्फेक्शन के बाद। सो इट इज़ द फर्स्ट मार्कर टू अपीयर इन द ब्लड आफ्टर इन्फेक्शन। उसके अलावा आता है हेपेटाइटिस बी के प्रीकोर एंटीजन। हेपेटाइटिस बी के प्रीकोर एंटीजन क्या होता है? जो सीरा कंटेनिंग, जो सीरा जिसके अंदर हेपेटाइटिस बी का प्रीकोर एंटीजन होता है, दे आर बिलीव टू बी हाईली इन्फेक्शियस। वो हाईली इन्फेक्शियस होते हैं एंड दोज विद एंटी हेपेटाइटिस बी एंटीजन ऑफ द लिटिल इन्फेक्टिविटी। ये हमने पहले देखा हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजन एंड देन वी सी हेपेटाइटिस बी का कोर एंटीजन। कोर एंटीजन ये जो है वो भी ये हाईली इन्फेक्शियस माना जाता है, इसलिए हमने बोला जो सुपर कैरियर्स होता है, सुपर कैरियर्स में आपको ये वाला एंटीजन देखने को मिलेगा, दे कैरी दिस एंटीजन हेपेटाइटिस बी का प्रीकोर एंटीजन। एंड द थर्ड वन इज हेपेटाइटिस बी का कोर एंटीजन। ये वाला जो एंटीजन होता है कोर एंटीजन, क्योंकि ये कोर में प्रेजेंट होता है, इट इज़ नॉट डिटेक्टेबल इन द सीरम, बट ये जो है इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं हम लिवर में, लिवर सेल्स में बाय इट इज़ कैन बी डिटेक्टेबल इन द लिवर सेल्स बाय द इम्यूनोफ्लोरोसेंस। एंड फर्स्ट हमने देखे कि हम अगर डायग्नोसिस कैसे करेंगे हेपेटाइटिस बी का, तो आप उसको वायरल मार्कर्स अगर आपने डिटेक्ट कर लिया है तो उस वेज में आप डिटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपने डिटेक्ट कर लिया गया तो अगर सरफेस एंटीजन है हेपेटाइटिस बी का, या कोर एंटीजन प्रेजेंट है, या प्री कोर एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये सब वायरल मार्कर्स डिटेक्ट कर लिए, उस वे से आप डिटेक्ट कर सकते हो हेपेटाइटिस बी है। उसके अलावा और क्या मार्कर्स हो सकते हैं कि आप ये देख सकते हो कि वायरल डीएनए पॉलीमरेज। सो वायरल डीएनए पॉलीमरेज अगर आपको देखने को मिलेगा कि अपीयर्स ट्रांजिएंटली इन द सीरम, सीरम के अंदर अगर वो वायरल डीएनए पॉलीमरेज देखने को मिलेगा, तो ये क्या बेसिकली ड्यूरिंग द प्री इक्टेरिक फेज, जो प्री इक्टेरिक फेज है उसमें आपको वायरल डीएनए पॉलीमरेज थोड़ा सा देखने को मिलेगा। ऑल्सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है पीसीआर यूज़ कर सकते हैं हम जो हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए लेवल देखने के लिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज प्रोफाइलेक्सिस। अगर हम इसका प्रोफाइलिक्स देखें प्रोफाइलेक्सिस, सो प्रोफाइलेक्सिस में क्या आता है, कुछ जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स आ जाएंगे आपके पास, जैसे हेल्थ एजुकेशन, लोगों को हेल्थ अवेयर द पीपल, ऑल्सो हेल्थ एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। इंप्रूवमेंट ऑफ पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। स्क्रीनिंग कराना कि जो हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन है और जो प्रीकोर एंटीजन है ब्लड डोनर्स में, जब ब्लड डोनर्स का जब आप ब्लड ले रहे हैं तो उस केस में स्क्रीनिंग होनी चाहिए प्रॉपर्ली हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन और प्रीकोर एंटीजन की। और इम्यूनाइजेशन इफ वी सी, सो इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन 2 टाइप का होएगा। तो हेपेटाइटिस बी का अगर आप पैसिव इम्यूनाइजेशन ले रहे हैं तो हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबिन लगेंगे आपको। पैसिव इम्यूनाइजेशन इज लाइक हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन, HbIg जिसको बोलेंगे, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन, उसको आप दे सकते हैं सिंगल डोज ऑफ 0.06 ml पर kg या फिर 10 to 12 IU पर kg इंट्रामस्कुलरली। कैसे डोज देंगे आप इसको? हेपेटाइटिस बी
इंट्रा इम्यूनोग्लोबिन देंगे आप HBIG, और इंट्रामस्कुलर देंगे और इतनी डोज देंगे। ये जो डोज है आपने पैसिव इम्यूनाइजेशन करा लिया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन्फेक्शन से बच गए। आपने पैसिव इम्यूनाइजेशन करा लिया, दैट आपने पैसिव इम्यूनाइजेशन करा तो लिया, बट इट मे नॉट प्रिवेंट द इन्फेक्शन। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्फेक्शन से बच गए, बट प्रोटेक्ट्स, एक्चुअली ये प्रोटेक्ट करेगा आपको इलनेस से। और जो कैरियर स्टेट है, डेवलपमेंट ऑफ द कैरियर स्टेट से, वो स्टेट नहीं आने देगा, उससे प्रोटेक्ट करेगा। एक्टिव इम्यूनाइजेशन अगर कराएंगे, अगर इसका एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होगा, पैसिव इम्यूनाइजेशन तो हमने देख लिया कि आप हेपेटाइटिस बी की इम्यूनोग्लोबिन्स ले लोगे। एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि रिकॉम्बिनेंट ईस्ट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है आपको। रिकॉम्बिनेंट ईस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस की हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है। इसके 3 डोज लगते हैं 1 ml का। 1 ml एट फर्स्ट आपने आज लगाया, फिर आपका 1 महीने बाद लगेगा, एंड अनदर इज द 6 months बाद लगेगा। और ये आर एडमिनिस्टर्ड इंट्रामस्कुलरली। दीज डोजेज जो हैं एट 0, 1 एंड 6 मंथ, इसको हम इंट्रामस्कुलरली एडमिनिस्ट्रेट करेंगे इनटू द डेल्टोइड मसल। सो दिस इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन, जिसमें आप रिकॉम्बिनेंट ईस्ट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दोगे। सो दैट इज इम्यूनाइजेशन। आफ्टर इम्यूनाइजेशन हम क्या देखेंगे कि हेपेटाइटिस बी एंड क्लिनिकल डेंटिस्ट्री। सो तो ग्रेटर रिस्क इन्फेक्शन का टू डेंटल सर्जन्स को ड्यूरिंग क्लिनिकल डेंटिस्ट्री। जब आप क्लिनिकल डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस मोमेंट डेंटिस्ट जो है उनको बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, डेंटल सर्जन को स्पेशली, कि लाइक ये जो है बेसिकली पेशेंट टू डेंटिस्ट भी जा सकता है, डेंटिस्ट टू पेशेंट भी जा सकता है। सो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो है वो अडॉप्ट करने चाहिए डेंटिस्ट को, ताकि हम प्रिवेंट कर सके इस वायरस का ट्रांसमिशन। सो आफ्टर दीज हमने देखा हेपेटाइटिस वायरस बी तो हमने देख लिया। सो हेपेटाइटिस वायरस बी के अलावा अदर हेपेटाइटिस वायरसेस होते हैं। सो वो कौन कौन से हो गए, दैट इज हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस को हम इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस जो होता है उसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। फिर हमने देखा हेपेटाइटिस बी, जिसको ऑल्सो नोन एज द सीरम हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस सी वायरस होता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस डी वायरस होता है, जिसको डेल्टा एंटीजन भी बोलते हैं, डेल्टा एंटीजन। हेपेटाइटिस ई होता है। हेपेटाइटिस एफ नहीं होता, लाइक ABCDE इज देयर एंड एफ इज नॉट देयर। हेपेटाइटिस देन देयर कम द हेपेटाइटिस जी वायरस। उसके अलावा और आता है कि नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस वायरस आता है। सो हेपेटाइटिस ए वायरस जिसको इन्फेक्शियस बोलेंगे, हेपेटाइटिस बी जो है जिसको हम सीरम हेपेटाइटिस, इसके अलावा C, D एंड अलग अलग वायरस देखने को मिलेंगे आपको। सो दीज आर द अदर हेपेटाइटिस वायरसेस। So this is we done with the topic hepatitis B virus. I hope that's clear to you. अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो। ऑल्सो यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम। सो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी, ऑल्सो इन द अबाउट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब। सो बाय गाइस, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ।